हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मज़ा आया फ्रेंड। आज तो मार्केट जैसा हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही एकदम सेम काम की। और लोग कहते थे कि आज 1 सितंबर को मतलब रिटेलर जो हैं वो अपना ट्रेडिंग ना करें, और ट्रेडिंग ना करने की वजह से देखिए कोई फ़र्क पड़ा। आप खुद बताइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये सेबी कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो जो कर रहा है वो ऐसे ही बेसिर पैर का काम कर रहा है। पूरा उसमें बेंच होती है, पूरा कमेटी होती है, उसमें एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है सबकी आपसी सहमति होती है, उसके बाद कोई डिसीजन वहाँ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वो सर उठा के अपने मन का करेगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ एक सिस्टम होता है, सब कमेटी रहती है, पूरा एक ग्रुप रहता है, ग्रुप की सहमति होती है, सब डिस्कशन होता है कि क्या करने से क्या हो सकता है, उसके बाद कोई फ़ैसला लिया जाता है। तो बात ये है कि जो मार्जिन कम जब था, 5,000, कोई ब्रोकर 5,000 रुपये में निफ्टी जो है सेल करने के लिए दे रहा था, कोई ब्रोकर जो है वो 15,000 में सेल करने के लिए दे रहा था। तो उससे होता क्या था कि जो रिटेलर हैं वो मतलब अपनी औकात से ज़्यादा वो लॉट ले लेते थे। उनके मतलब जितना वो संभाल सकते हैं उससे ज़्यादा वो लॉट ले लेते थे। 3-3 लाट 4-4 लाट में काम करते थे। तो प्रॉफिट वो देखते थे 500 रुपये, और लॉस उनका हो जाता था 5,000 रुपये। मतलब अब जो रिटेलर हैं उनको भी उतना जानकारी तो है नहीं कि हमको रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए। बहुत से रिटेलर हैं, बहुत मतलब जो अच्छे हैं, मतलब जो जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, जो ट्रेडर बन चुके हैं, उनकी बात तो चलिए ठीक है, वो तो कुछ उनको पता है कि हाँ रिस्क रिवार्ड क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन जो नए आ रहे थे, और आप लोगों को पता ही होगा इस लॉकडाउन में जो जो कोविड जब से शुरू हुआ है, कोविड जब से आया है, कोरोना वायरस जब से आया है, तब से आप लोग देख ही रहे हैं कि सुन रहे होंगे बहुत बहुत ढेर सारे नए जो ट्रेडर हैं वो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। मतलब कम से कम कितना, लगभग 1 करोड़ के आसपास नया डीमैट अकाउंट खुला हुआ है जब से लॉकडाउन हुआ। पहला लॉकडाउन जब से हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, तो इसमें जो ट्रेडर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, नए ट्रेडर आ रहे हैं। तो सेबी का भाई फ़र्ज़ बनता है कि जो हिंदुस्तान का पैसा है, जो यहाँ लोकल जो मनी है वो मनी इंडिया में ही रहे, एफआईज उसको ना ले जा सकें। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, देखिए हम लोग लॉस करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। एफआईज जो होते हैं वो ट्रैप करके ले जाते हैं, तो हिंदुस्तान का पैसा बाहर गया ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा सा टिपिकल, जो बारीक बातें जिसको क्या बोलते हैं, वो होती है। और दूसरी बात ये कि उनको रिटेलर का पैसा, जो रिटेलर रिस्क ले रहा है इतना बड़ा, वो भी बचाना होता है ना उनको, सेबू वालों को, वो भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सेबी जो है वो अपना मार्जिन को जो सिस्टम है वो वापस लेगा, क्योंकि उसने हेज वाला जो बेनिफिट है, जैसे आप एक निफ्टी का एक लॉट जो है सेल करना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी सेल करना चाहते हैं सेल कर दीजिए। उसके 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट जहाँ आपकी मर्ज़ी हो वहाँ एक बाई कर लीजिए। जब आप बाई कर लेंगे तो आपका हेज हो गया, हेज हो गया तो आपका मार्जिन कम लगेगा। मार्जिन तो वैसे भी कम लग जाएगा, मुश्किल से 20,000 रुपये में आपका हो जाएगा एक लॉट। तो बात तो वही हो गई ना जो पहले हुआ करती थी। बस यही है कि पहले आप नेकेड जाते थे और अब आप हेज करके जाते हैं, बस यही इतना फ़र्क है। और तो मुझे नहीं लगता कि सेबी पीछे हटेगा। और आज आपने देख ही लिया, कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा हो कि आप निफ्टी का ऑप्शन का प्राइस में 1-1 2-2 रुपए का फासला हो गया हो, उसका बिड प्राइस में बहुत अंतर हो गया हो। ऐसा कुछ तो सुनने को नहीं मिला ना आप लोगों को। और मुझे भी कोई ऑब्ज़र्व नहीं हुआ कि हाँ कोई मतलब रिटेलर के काम ना करने से कोई बाज़ार पे फ़र्क पड़ा हो।
और टीवी वाले ने भी कुछ नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मुझे नहीं लगता कि सेबी अपने कदम से पीछे हटेगा। हाँ, इतना इसको करना चाहिए कि जैसे 50% या 75% पर ब्रेक कर देना चाहिए। 50% जो मार्जिन था उतना कर देते, ताकि जैसे 1.5 लाख रुपए लग रहा था निफ्टी सेल करने के लिए, 1.25 लाख रुपए लग रहा था, तो आप 70,000 रुपये में एक नेकेड जो आप करना चाहते हो तो नेकेड आप 70-80 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। उतना तक तो ठीक था। अब ये बहुत ज़्यादा ही कुछ फॉरवर्ड स्टेप ले लिए हैं कि 100% मार्जिन, जैसे पोजिशनल आदमी, फिर पोजिशनल और इंट्राडे में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसको थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए ना, कि इंट्राडे क्या है और पोजिशनल क्या है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो होना चाहिए। क्योंकि जब आपको मार्जिन वही लगना है पोजिशनल में और इंट्राडे में मार्जिन वही लगना है, तो क्या मतलब है फिर। तो थोड़ा सा वैरायटी रखना चाहिए कि भाई 70,000 रुपये में आप इंट्राडे कर सकते हैं, आपको पोजिशनल ले जाना है तो 1,20,000 1,30,000 ले जाइए, और आप हेज के साथ करना चाहते हैं तो 20,000 में काम करिए। ये होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। हम लोग थोड़ा सा निफ्टी में हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट कहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन जो इसका हुआ था फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन के बाद ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद, देख रहे हैं यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ सीधा ये यहाँ पहुँचा, यानी कि आपका मान के चलिए कि 16,000 से मतलब 17,250, मतलब 1,250 रुपये का 1,250 रुपये का एक शॉर्ट गाड़ी भगाया है निफ्टी ने गाड़ी जो भगाया है 16,000 से सीधे 17,250 पे आके रुका है। और ये गाड़ी मैं आपसे बता रहा था कि या तो 17,030 पे रुकेगी, हल्का सा रुकेगी, उसके बाद इसका रुकने का चांस है 17,205 के आसपास। हमने बोला था, कल डिस्कस किया था। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कल का जो डिस्कशन था, अभी मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ उसकी। तो हमने बोला था कि 17,205 के आसपास रुकेगा, और ये ब्रेक लगाते लगाते हमने बोला था कि 17,200 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि कल। तो अब ब्रेक लगाते लगाते 5 पॉइंट आगे निकल गया वो इतनी दूर से आ रहा है, 16,000 से 17,250 की जर्नी तय करके आ रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेक लगाते लगाते आगे निकल गया। उतना आप लोग तो समझदार भी हैं, और हम ये कह रहे थे कि जब आप टर्न होगा तब आप 17,250 का स्टॉप लॉस 17,220 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल करिएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हुई बात कल की, और अभी हम आपको क्लिप सुनाते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि आज जो प्राइस घूमा है ये एक ही बार टच किया था शायद। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो लेवल है ये एक ही कैंडल टच हुई है 17,225 की। यस, एक कैंडल टच हुई है। तो हमने कहा भी था कि जब ये टर्न लेगा वहाँ से 17,220 के आसपास से 205 के आसपास से, तब आप 17,220 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें सेल में बने रह सकते हैं, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। तो जो शख्स आपको ये 1,250 की जो जर्नी चली आ रही है, हमने बता दिया कि यहाँ पे ब्रेक हो सकता है 17,205 के आसपास, और वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके। ठीक है, अगर पसंद आएगा वेरिफिकेशन तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे आगे भी। ओके फ्रेंड। तो पहले आपको क्लिप सुनाते हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था 17,205 205 17,205 का लेवल जो है, ये लेवल आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी प्राइस हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो। ठीक है फ्रेंड। तो एक दूसरा लेवल ये है, और तीसरा जो फाइनल लेवल है, यहाँ तो निफ्टी को रुकना ही रुकना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रुकना मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा पॉज लेगा, इतना लंबी जर्नी करने के बाद थोड़ा सा वहाँ रेस्ट लेगा। ये है
ये नोट कर लीजिए आप लोग डायरी में, ये जो लेवल है पड़ेगा, मतलब चाय पानी कुछ करना पड़ेगा, उस हिसाब से निफ्टी को यहाँ पे रुकना है। ओके फ्रेंड, तो अब बात करते हैं कि अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 17,131 पे बंद हुआ है। तो अगर मान लीजिए कल मैंने जो आपको लेवल बताया 17,205 जहाँ इसका स्टॉपेज है, मान लीजिए ये वहाँ तक खुलता है, जैसे 17,170 या 17,180, 17,190 ये खुलता है। खुलने के बाद तेज़ी से ऊपर जाएगा, पहले 17,160, 70, 80, 90 तक खुलने के बाद ये तेज़ी से ऊपर जाएगा, 17,205 को क्रॉस करेगा। 205 को क्रॉस कर मतलब 205 के आसपास पहुंचेगा तो फिर क्या होगा कि सभी रिटेलर जो हैं वो बुलिश हो जाएंगे कि कल की तरह ये आज भी भागेगा, 100-200 पॉइंट दे के जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करेंगे, वहाँ से उसको घुमाएंगे। तो आप पहला काम आपको क्या करना है, अगर ये गैप अप खुलता है तो 17,205 तक इसको जाने दीजिएगा। फिर वहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता, 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, 17,220 का स्टॉप लॉस लगा के पहले इसको आप सेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये मुझे थोड़ा सा हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मॉडरेट मतलब रेजिस्टेंस सुन ली होगी आई होप, और मज़ा आया होगा आपको। हमने जो एनालिसिस की थी उस पर आज भी खरा उतरे हैं हम लोग। और अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ज़्यादा बताने से क्या, अब आप खुद ही समझदार हैं, आप चाहें तो लास्ट वीडियो है जाके देख सकते हैं। हाँ, और अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ लेवल आपको ड्रा करके बताऊंगा। एक तो ये जो लेवल है 17,160 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर ही अब आप जो है अगर इसके ऊपर गया निफ्टी तो फिर नया हाई बनाएगा। फिर मैंने जो आपको बताया है 17,488 के आसपास का जो लेवल है, 17,488, 17,488 का जो लेवल है, 17,488 के आसपास का जो लेवल है जो हमने बताया था, एक स्टॉपेज वहाँ ले सकता है ये। ठीक है फ्रेंड, और अब ये 200 से जो 400 का पॉइंट है, आपको ये बहुत परेशान करके हो सकता है जाए यहाँ से। अब ये जो है थोड़ा सा परेशान करके, जो जितना आपने जो जर्नी आपने तय की है 1250 रुपये की, मतलब 1200 पॉइंट की जो आपने जर्नी तय की है 16,000 से 17,200 तक की, तो हो सकता है कि निफ्टी जो है अब आपको थोड़ा सा परेशान करे और जो पैसा आपको दिया गया है वो वापस लेने की कोशिश भी करेगा। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पैसा अपना संभाल के और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिएगा। और जब आपको लगे 100% प्रेडिक्शन कि हाँ यहाँ मेरा ट्रेड सही बैठेगा, वहीं आप ट्रेड कीजिएगा। ट्रेड थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको एक स्मूथ जर्नी मिली है, 16,000 से लेकर 17,000 तक एक स्मूथ जर्नी आपको मिली है। तो अब जो जर्नी है थोड़ा सा चाय पानी पीते हुए थोड़ा सा तब चलेगा ये निफ्टी, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उस हिसाब से आपको काम करना है। 17,160 के ऊपर ही अब आपको बाइंग के लिए जाना है, अभी फ़िलहाल के लिए, कल के लिए मैं बता रहा हूँ केवल। तो अब आपको क्या करना है कि कल अगर गैप अप होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आज 17,058 के आसपास बंद हुआ है, और कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है, पहला सिनेरियो अगर गैप अप खुलता है, गैप अप अगर ये खुलता है 17,100 और 17,140, 50, 45, 20, 125, 30, 45, 40, 50, 55 के आसपास अगर खुलता है, तब आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको 165 का स्टॉप लॉस लगा के, ये देख रहे हैं ना, 165 का एसएल लगा के आपको पहले सेल करना है। मान लीजिए 120 पे खुला, ठीक है, 120 पे खुलने के बाद ये हल्का सा ऊपर गया, 130, 40, 45 तक गया, 50 तक गया, तो 50 से आपका ये एसएल बनेगा सिर्फ 15 पॉइंट का। तो आप 15 पॉइंट के एसएल से इसको या आप देखिएगा कि 150 से ये टर्न हो रहा है, घूमना शुरू कर दिया। जब ये घूमना शुरू कर देगा तब आप 150 की स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर ये 17,160 के भी ऊपर खुला, 17,160 के भी ऊपर खुला,
और ऊपर खुलने के बाद अगर तेज़ी से नीचे आ गया तुरंत खुलते ही 1-2 मिनट 5 मिनट में अगर तुरंत नीचे आ गया तब तो आप इसको 165 के स्टॉप लॉस लगा के सेल में बने रहिएगा, ठीक है। अगर तुरंत नीचे आ गया 160 65 70 के आसपास खुला और तुरंत नीचे आ गया तब आप क्या करेंगे कि 165 का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठे रहेंगे, फिर आराम से आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, 165 के आसपास खुला और 170 75 तक गया, फिर उसके बाद यहीं पे 165 और 70 75 के बीच में 165 70 के बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तब हो सकता है कि फिर ये फ्लाई करना शुरू करे, ठीक है फ्रेंड। हो सकता है कि फिर ये फ्लाई करना शुरू करे, तब आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 145 का। 145 का जब आपको लगे, मैंने क्या बोला आप ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, जब आपको लगे कि हाँ ये 160 65 70 के बीच में 80 85 के बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, 1 घंटा हो गया नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है फ्रेंड नीचे नहीं जा रहा है, 1 घंटा हो गया, तब आप क्या करेंगे 145 का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर इसको बाई के लिए बने रहेंगे। हो सकता है ये कल 250 और 255 70 80 या 300 तक का टारगेट आपको कल दे सकता है अगर बुलिश हुआ तो, ठीक है। ये तो हुई गैप अप की बात। अब बात करते हैं गैप डाउन की। तो आप लोग फ्लैट में क्या करेंगे, पहले फ्लैट की बात करते हैं फिर गैप डाउन की बात करेंगे। तो फ्लैट में आप क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा टेरिस पे हूँ, टेरिस पे बना रहा हूँ अपने ये जो वीडियो बन रहा है। अभी मैं आया हूँ, थोड़ा सा बाहर चला गया था इसलिए आज वीडियो देर से बना है और इसलिए थोड़ा डिले हो गया, और मैं टेरिस पे हूँ अभी, घूमते घामते थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए वीडियो बन रहा है। तो आवाज़ आ रही होगी डॉगी वगैरह की, तो थोड़ा सा वाइट करिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लैट की। फ्लैट में अगर फ्लैट खुलता है या 17-58 के आसपास खुलता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले तो ये यहीं पे रुकने की कोशिश करेगा, 10 पॉइंट इधर 10 पॉइंट उधर 10 पॉइंट इधर 10 पॉइंट उधर, पहले तो यहीं करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 17,030 17,030 इसका एसएल लगा के आपको पहले बाई करना है। मान लीजिए फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आप क्या करेंगे 17,030 का स्टॉप लॉस लगा के फिर इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोग 17,0 के एसएल से बाई करने की कोशिश करेंगे। फिर 17,030 से 17,130 तक का टारगेट आपको हो सकता है ये दे दे। 17,030 से 17,130 का तक का टारगेट आपको हो सकता है ये दे दे। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये फिर 160 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, 160 का स्टॉप लॉस मतलब अगर क्लोजिंग मान लीजिए 2 बजे तक, 2 बजे के आसपास ये 130 के आसपास पहुंच गया, तो 2 बजे फिर आप इसको 2 बजे या 2-2:30 बजे के आसपास 160 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपका एक बोनस के तौर पे एक ट्रेड मिल जाएगा अगर आप लोग चाहें तो। और क्योंकि 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आप 100 पॉइंट पहले ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेड आपका मिल ही गया है। ओके फ्रेंड, ये तो हो गई फ्लैट। अब बात करते हैं गैप डाउन की। आज गैप डाउन में भी मैं 2 सिनेरियो डिस्कस करूंगा। एक तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन, मान लीजिए कि ये 17,058 है, हो सकता है 17,000 के भी नीचे अगर खुले, 17,000 के भी अगर नीचे खुले, तब आप क्या करेंगे, या मतलब या खुल के जल्दी से ये 17,000 तोड़ने की कोशिश करें सुबह, तब आप लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है 17, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, ये है 16, मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये, एक सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है, देख रहे हैं ना, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं ना। ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, कहाँ निकल रहा है, ये निकल रहा है 17,000 के आसपास। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं खुला और खुल के नीचे आया तुरंत, तब आप क्या कर सकते हैं कि 16,980 मैं लिख देता हूँ, 16,980
80। ठीक है फ्रेंड, 5-10 पॉइंट इधर देख लीजिएगा कि जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप 5-10 पॉइंट फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए 10 पॉइंट और मारे, विक बनाए और ऊपर चला जाए। तो आप 10 पॉइंट और देख लीजिएगा। 970, इसको 970 कर लेते हैं, 970 ये 16970 के आसपास, मतलब ये आपका एसएल रहेगा, 16970 आपका एसएल रहेगा। और यहाँ से आप इसको फिर लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ये तो हुई बात जब थोड़ा सा डीप गैप डाउन खुलेगा। और अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है या मतलब फ्लैट के आसपास ही खुलता है, जैसे 17,058 के आसपास है, 17,040 पे खुलता है या 45 पे खुलता है, मतलब बहुत हल्का मामूली सा गैप डाउन खुलता है अगर, तब आप फिर क्या कर सकते हैं कि 17,080, एक सेकेंड, 17,080 का स्टॉप लॉस लगा के पहले आप चाहें तो इसको एक बार पहले सेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 17,080 का स्टॉप लॉस लगा के पहले आप इसको सेल कर सकते हैं। हो सकता है पहले ये नीचे आए एक बार। तो ये बात हो गई तीनों सिनेरियो की। और आप लोग एक काम ये करिएगा कि वीडियो अच्छे से देख के 2-3 बार पूरा लेवल अच्छे से नोट करके उस हिसाब से खुलता है, जिस हिसाब से निफ्टी कल सुबह, उस हिसाब से काम करिएगा। और मैंने जो बताया 1200 पॉइंट का जर्नी, स्मूथ जर्नी गई है, तो अब आपको परेशान किया जाएगा। तो वही ट्रेड लीजिएगा जिसमें आपका प्रेडिक्शन लगे कि हाँ ये लगभग मतलब हमको ये प्रॉफिटेबल बना देगा। तो वही ट्रेड करिएगा जिसको बोलते हैं कि मतलब मोस्ट प्रेडिक्शन, जो 100% प्रेडिक्शन आपको लगे कि हाँ यही ट्रेड मुझे प्रॉफिट बनाएगा, तो वही ट्रेड कीजिएगा। 50-50 वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, पैसा आपको बचाना है तो, क्योंकि अब ये थोड़ा सा परेशान करके तब आपको पैसा देगा। अभी तक एक स्मूथ जर्नी हुई है, अब तो आपको थोड़ा सा परेशान करके उसके बाद ये आपको मनी देगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही अच्छे एनालिसिस के लिए और अच्छी साइकोलॉजी पॉइंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप उस पर एक्शन ले सकें। और कभी कभी मैं इसमें लाइव मार्केट में भी अपडेट दे देता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड, तो अभी मैंने एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, जो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर एक्सिस बैंक और बंधन बैंक का बनाइए, तो मैंने वो वीडियो डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।